हम अभी बात कर रहे हैं भारत रत्न में नाम जो घोषित हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा उसका है। जिस तरह का संविधान है उस तरह का पालन नहीं होता है और ना कोई यहाँ राजनीतिक पार्टी को भी निस्वार्थ है। ठीक है, आज उसका एक उदाहरण लेके आए हैं। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री बड़ा ही निस्वार्थ आदमी है, राष्ट्रवादी टाइप के आदमी है, इनके लिए राष्ट्र से सर्वोपरि और कुछ भी नहीं है इनके लाइफ में, तो उनके लिए मेरे पास एक सवाल है। और साथ ही साथ हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं और आजीवन कहेंगे कि इस देश में राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा नाम है ही नहीं जो कि अपने आप को निस्वार्थ कहे। वो सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचता हो, ऐसा कोई नहीं है, न हुआ था न होगा, सिवाय थोड़ा देर के लिए अगर माने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़कर। हालांकि उस समय इतना ट्रेंड नहीं था सोशल मीडिया का, इसके वजह से शायद कुछ हुआ होगा तो पता नहीं चला होगा, लेकिन होगा ही होगा। इसी में हर सिक्के का दोनों पहलू होता है, अच्छा तो दोनों पहलू नहीं होगा वो सिक्का नहीं कहलाता। किसी भी किताब को आप एक साइड पढ़ के उसका निर्णय नहीं निकाल सकते, दोनों तरफ पुस्तक के पेज को पढ़ना जरूरी होता है। हम अभी बात कर रहे हैं भारत रत्न में नाम जो घोषित हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा उसका। जिन लोगों को लगता है कि संविधान बहुत ही अच्छे से नियम का पालन होता है, जैसा कि हम पहले बताए थे कि भारत में जैसा भी संविधान में जिस तरह का नियम कानून व्यवस्था बना दिया गया है, जिस तरह का संविधान है उस तरह का पालन नहीं होता है और ना कोई यहाँ राजनीतिक पार्टी को भी निस्वार्थ है। ठीक है, उसका एक उदाहरण लेके आए हैं। जो भारत रत्न अपने भारत में आज तक 3 लोगों से ज्यादा व्यक्ति को नहीं दिया गया था। भारत रत्न 1954 से स्टार्ट हुआ है देने के लिए, जो कि लास्ट 2019 तक मिला है। अब तक किसी को 3 आदमी से ज्यादा नहीं मिला था, मैक्सिमम 3 लोगों का ही दिया जाता है, ऐसा जिक्र भी है। लेकिन ये मोदी जी को देखिए, अपने इलेक्शन के चक्कर में 3 लोगों से काम नहीं चला, अलग अलग समुदाय अलग अलग जाति वाले से, तो 5 लोगों का किया कि भाई अब इतना से काम नहीं चल रहा है और लोगों को देना पड़ेगा, कैसे होगा, तो ऐसा करो डायरेक्ट 5 को दो। हमें तो लगता है कि थोड़ा दिन और रुकी, हो ना हो, अगर इतना से भी संतुष्टि ना हो तो डायरेक्ट बोलेंगे कैसा करोगे, अब 10 लोगों को दो। मतलब हर क्षेत्र से उठाओ 10-10 को। ये उल्लंघन नहीं है क्या नियम का? दूसरी बात करें तो जो भी नॉमिनेट होता है, नाम चुना जाता है भारत रत्न के लिए या कोई भी पद्म के लिए, श्री के लिए या पद्म भूषण या पद्म विभूषण के लिए, अवार्ड के लिए, तो वो मई यानी 1 मई से लेके 15 सितंबर तक नाम चुना जाता है। लेकिन इनको देखिए, जो अवार्ड मिलने में भी 365 दिन यानी जो 1 साल बाद मिलने वाले हैं, क्योंकि भारत रत्न 26 जनवरी को मिलता है, तो जो अगले 26 जनवरी में मिलने वाले हैं उसका घोषणा इसी 2024 के जनवरी से यानी 26 जनवरी के बाद से करना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि लगातार अभी तक कर रहे हैं। मतलब जिसको मिलने में 365 दिन बाकी है उसका लगभग 360 दिन पहले से घोषणा चल रहा है। यह उल्लंघन नहीं है क्या? जबकि जिक्र ऐसा है कि 1 मई से लेकर 15 सितंबर के बीच में नाम की घोषणा होता है। तो कैसे अपने वोट के चक्कर में ही ये सब चीज कर रहे हैं ना। कर्पूरी ठाकुर का नाम अनाउंस हुआ, घोषणा हुआ, दिया गया। कौन जाति से? ओबीसी से। सॉरी, बिहार में सबसे ज्यादा आबादी कौन है? ओबीसी का। लगा दिए ना चर्चा। मतलब हर एक राजनीतिक व्यक्ति नाम के पीछे भागता है, अलग व्यक्ति का नाम घोषणा करके, अलग संप्रदाय के लोग की घोषणा करके। ठीक, यहाँ भी वो कर रहे हैं लेकिन अलग तरीके से। और आगे बात करें तो हम तो ये भी कहेंगे कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उस टाइप के व्यक्ति को दिया गया भारत रत्न जो कि शायद उस काबिल थे भी नहीं। और बहुत ऐसे लोग हैं अभी भारत में जिनको कि सबसे पहले बहुत दिन पहले दे देना चाहिए था पर आज तक नहीं मिला। और अगर हम आज बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री आज के शासन पे अगर हम उंगली उठा रहे हैं तो ज्यादा खुश होने की जरूरत कांग्रेस वाले को भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने तो और ऐसा काम किया इस भारत में जो कि आज तक किसी ने नहीं किया, वो भी स्वार्थी के नाम पे। इंदिरा गांधी वो एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो कि कांग्रेस से थे ना। इंदिरा गांधी देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि खुद अपने कार्यकाल में ही अपना नाम नॉमिनेट किए थे भारत रत्न के लिए, और उनको भारत रत्न मिला भी। हॉकी के जादूगर बोला जाता है हमारे मेजर ध्यानचंद जी को, जिनको आज तक नहीं मिला है भारत रत्न, लेकिन सचिन तेंदुलकर को दिया गया। ये कैसे भाई? चलो थोड़ा देर के लिए सचिन तेंदुलकर भी उस चीज को डिजर्व करते थे, उनको मिलना चाहिए था, यहाँ तक सही है। लेकिन क्या उनसे पहले मेजर ध्यानचंद को नहीं मिलना चाहिए था? क्या ग्रांड मास्टर विश्वानंद जो है उनको नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन नहीं मिला अभी तक। उनसे भी ज्यादा जाना पहचाना माना आप लोग का हम एक नाम बताते हैं जिनका नाम है रतन टाटा जी। हमें ऐसा जहां तक लगता है हमें कि बाकी लोगों को तो अगर भारत रत्न मिलता है तब जाके उस व्यक्ति का भारत रत्न की वजह से नाम गौरवान्वित होता है या अपने आप को प्राउड फील करता होगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भारत रत्न ये अपना रतन टाटा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अगर अवार्ड दिया जाएगा तो भारत रत्न की मान सम्मान की और बढ़ोतरी होगी, उसका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन नहीं, अभी तक भारत रत्न जो है रतन टाटा जी को नहीं दिया गया, ना जाने कब दिया जाएगा। इसके भी पीछे क्या रीजन है भाई? यही हो सकता है वो पारसी से आते हैं, पारसी संप्रदाय से। और पारसी लोग हैं ही कितना भारत में? 1% भी नहीं, 0.5% भी नहीं, गिनती से। तो फिर उन्हें क्यों दिया जाए? उनका जनसंख्या तो यहाँ है नहीं, यानी वोट ज्यादा है नहीं, तो ये सब चलता है।
जबकि रतन टाटा वो व्यक्ति हैं जबकि अपने कोरोना काल में जब मोदी से भीख मांगे थे, जब भारत का आर्थिक स्थिति खराब हुआ था, तो 1500 करोड़ यानी 1500 करोड़ रुपया दान में देकर रतन टाटा जी ने ये कहा था कि यदि राष्ट्र की जरूरत के लिए हमारा पूरा समूचा धन भी जरूरत पड़े तो बोलना हम अपना पूरा का पूरा कंपनी भारत सरकार के नाम कर देंगे। वो ये व्यक्ति हैं और उन्हें नहीं दिया जा रहा है भारत रत्न, नहीं दिया गया है, पर आज के ऐसे ऐसे लोगों को दिया जा रहा है, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और कौन कौन। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं खुलेआम कि आज भारत रत्न भी जो है ना वो राजनीति तौर से दिए जाने वाला एक पद रह गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। राजनीति ही हो रहा है। जब कांग्रेस वाले लोग रहते हैं तो वो अपने लोगों को देते हैं नाम चुन चुन के अपनी इच्छा अनुसार। बीजेपी वाले लोग आए हैं तो वो अपने फायदे के लिए जो उनका जाति संप्रदाय है, जो जहाँ जिस क्षेत्र में लगता है कि इनको देने से ज्यादा प्रभावित लोग होगा, उनके तरफ आकर्षित होगा, बस उन लोगों को दिया जा रहा है। इसी तरह के और भी इस भारत में कई ऐसे दिग्गज और महान व्यक्ति हैं जो कि इस चीज को डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए था। जैसे कि आदित्य एल1 के जो प्रोडक्ट डायरेक्टर थे निगार राजी। फिर अगर बात करें अपना चंद्रयान 3 का, जो कि विश्व में सबसे पहला काम करने वाला भारत बना, साउथ पोल पे जाने वाला चंद्रमा के, उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात किया जाए तो वह पीवी मुथुवेल, उनको भी नहीं दिया गया। और इस तरह की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे लोग हैं जैसे मिल्खा सिंह, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 100 से ज्यादा पदक जीते, जिसमें कि 5 स्वर्ण पदक था, 1 सिल्वर पदक था। अभी की बात किया जाए तो नीरज चोपड़ा है, हेमा दास हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको नहीं दिया गया है। चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, इनका नाम पहले बता दिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिया जा नहीं रहा, और बाकी के जिनको कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, विश्व के लिए भारत के लिए उतना बड़ा नाम कोई किया नहीं, ना तो भारत का नाम पूरे विश्व स्तर पे बहुत बड़ा किया है, और ना भारत में ऐसा कोई काम किया है जो कि भारत के लगभग 50% आबादी को फायदा हो उससे, लेकिन फिर भी उनको दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई कम से कम आज के राजनीतिक दल के तो फायदा हो रहा है ना, वोट है ना, कायम रहेगा ना उनका सरकार, बस इसके लिए दिया जा रहा है। तो क्या करें, इस तरह के चलते आया है, चल रहा है, और न जाने कब तक चलेगा, और यही सब हम लोग को झेलना भी है। अगर बोले हम अपना जो है लोकतंत्र खतरे में है तो लगेगा अरे भाई ये कौन सा राजनीति स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ ना बोलो तो बस चुपचाप से सहने वाला, सुनने वाला, लिखने वाला। उन लोगों को नहीं दिया जा रहा, उन लोग इसका डिजर्व नहीं करते, वो इसके लायक नहीं है नरेंद्र मोदी की नज़र में। पर ये सब चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव, इस टाइप के आदमी सब हैं, है ना। मतलब कहाँ नहीं जा सकता कुछ, राजनीति से ज़्यादा बढ़ के इनके पूरे लाइफ में और कुछ भी नहीं है, चाहे राजनीतिक दल के कोई भी व्यक्ति हो, मोदी से लेके योगी तक, जवाहरलाल नेहरू से लेके राहुल गांधी तक, सब के सब बस एक ही टेंशन, एक ही उद्देश्य है, अपना शासन, अपना पार्टी। बस चाहे भारत में राज किया तो प्रत्येक राज्य में इनको राज चाहिए, जो राज्य में राज कर रहा है उनको पूरे भारत में राज चाहिए। सब के सब बस इसी सबके पीछे भाग रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, सब के सब बस एक ही है। इनके नजर में अगर कोई मूर्ति बनाता है तो उनको मिलना चाहिए अवार्ड, कोई रोड बनाता है तो मिलना चाहिए, पुल बनाता है तो मिलना चाहिए, लेकिन ये अपना भारत का, क्योंकि चाहे प्रेम के बारे में बोले या समाज के लिए बोले, इतना बड़ा काम करने वाले दशरथ मांझी जो है उनको नहीं भारत रत्न दिया जाएगा। तो क्या मतलब दिया जाएगा जीतन राम मांझी जैसे लोग को, कि इनको आखिर मिलना चाहिए? आप ही बताओ, कैटेगरी तय करो, क्योंकि आप जिस कैटेगरी में चुनते हैं उन लोगों में तो आप ही लोग का नाम दिखता है, जो इधर धरातल पे काम कर उसका तो नाम ही नहीं जा रहा। अरे भाई कुछ तो कम से कम सही मायने में जो उसका डिजर्व करता है उसे भारत रत्न मिलना चाहिए, उसे तो क्या और बोले, बहुत गुस्सा है इस सारी चीज देखे। इस बार 5-5 लोगों को दिया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है। और यही चीज हम आप लोगों को बोलते हैं कि सिर्फ न्यूज गिना चुना भारतीय जनता पार्टी का जो न्यूज संस्था है उसे देखकर कुछ नहीं चल सकता, कुछ नहीं आप जान सकते। आपको सिर्फ वही दिखाया बताया जाता है जो वो चाहते हैं बीजेपी वाले। जिस तरीका से पढ़ाई में हम लोग का मैकाले जो चाहता था, जैसा चाहता था, वो सिर्फ पढ़ाई करवाता था और करता था, उतना ही हम लोग जान पाते थे और वही जान पाते थे। ठीक आज के दौर में हम लोग सिर्फ वही जान पाते हैं, वही देख पाते हैं, वही सुन पाते हैं जो कि आज के शासक बीजेपी में जो है सत्ता पार्टी का जो चाहता है वही देखते हैं। तो अगर सच्चाई को देखना होगा तो थोड़ा बहुत ये सब मीडिया और न्यूज, बीजेपी और आरजेडी और जेडीयू, कांग्रेस, इस सबसे हटके भी देखना, पढ़ना, सोचना, समझना होगा। हमें तीसरी आंख लगाना होगा, तब जाके हकीकत जान पाएंगे। सिर्फ 2 आंख से हकीकत कभी नहीं दिखेगी। चलिए अब हम क्या बोले, बहुत बड़े हम है भी नहीं, कुछ सारे खास बोलने लायक। नेता लोग को राजनीति करने दीजिए, उसका काम है। खैर हम लोग एक स्टूडेंट है तो अपना काम करते हैं। तो कुछ जानकारी भारत रत्न के बारे में हम लोग ले लेते हैं, जिसमें कहा जाता है कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, तो 1954 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 54 में ही सबसे पहले दिया गया था। किसी भी धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्र के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं कर सकते। 2013 में पहली बार क्षेत्र में भी सम्मान दिया गया था। 2013 से पहले खेल में नहीं दिया जाता था। जैसे सचिन तेंदुलकर को 2014 में सबसे पहली बार दिया गया था। एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा
मिलते थे, ये कहेंगे, है ना। ऐसे पहले अगर पढ़ते इससे पहले तो ये कह सकते थे कि एक बार में 3 व्यक्ति से ज़्यादा को भारत रत्न नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अब तो बदल गया है। इस पर 2025 में जो है 5 लोगों को मिलने वाला है, तो ये कह सकते हैं कि 3 से ज़्यादा मिलते थे, ठीक है। उसके बाद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, मतलब कोई मिनिमम मैक्सिमम एज भी नहीं है। अब तक 50 हस्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है, मतलब इस 5 को अगर शामिल कर लिया जाए तो। और इसमें जो है सम्मान में प्रमाण पत्र और मेडल मिलता है, कोई भी नगद राशि नहीं मिलती है। हालांकि मेडल की जगह एक तरह से कहा जाए तो VVIP पास आपको मिल जाता है, जिसके बदौलत आप कहीं भी जा सकते हैं, इंटरव्यू में कोई भी रुकावट नहीं होगा। आप जिला के जो अतिथि गृह होता है उसमें आप जा सकते हैं, कोई विधानसभा लोकसभा में भाग ले सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ जो है आपको पैसा भले ना मिले, लेकिन बाकी के बहुत कुछ मिल जाते हैं। बात करें अगर 10 साल में मोदी जी के बारे में कि कितने दिए हैं, तो 2015 में 2 लोगों को मिला था, अटल बिहारी वाजपेयी या मदन मोहन मालवीय जी को। 2019 में 3 व्यक्ति को, नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। 2024 में बात करें तो 5 लोगों का अनाउंस हो चुका है, जिसमें पहला कर्पूरी ठाकुर, दूसरा लालकृष्ण अडवाणी, तीसरा नरसिम्हा राव, चौथा चौधरी चरण सिंह और 5वां MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक हैं। और भी अगर इस तरह से बात किया जाए स्टेट वाइज, तो उत्तर प्रदेश में 10, महाराष्ट्र में 8, तमिलनाडु में 8, पश्चिम बंगाल के 7, बिहार के 4, कर्नाटक के 3, गुजरात के 2, तेलंगाना के 2, असम के 2, उड़ीसा के 1, पाकिस्तान के 1, साउथ अफ्रीका के पाकिस्तान के 1 जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था, जो कि पहले भारतीय थे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो वो साइड चले गए पाकिस्तान, लेकिन उनको भी दिया गया था अवार्ड। और दूसरी बात किया जाए तो साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, तो उनको भी दिया गया है। और पंजाब के 1, मध्य प्रदेश के 1, दिल्ली के 1, आंध्र प्रदेश के 1, कुल अभी तक 53 और 2 का अनाउंस हुआ, कर्पूरी ठाकुर और अडवाणी जी का, और 3 और अनाउंस हो गया, तो हम नाम बता ही दिए। बाकी के हम चीज़ कुछ लगा दे रहे हैं वीडियो में, इसको रोक के पढ़ लीजिएगा, जो कि जरूरी है। लेकिन चलिए जो भी है जो सही, अगर कुछ ज़्यादा हम बोल दिए हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं भाई हम। और अगर लगता है कि अच्छा बोले हैं तो बस कुछ लिखिए कमेंट में, गाली ही सही, पता तो चले कि शायद हमको ज़्यादा गलत बोल दे रहे हैं कहीं कहीं। और अगर अच्छा बोल रहे हैं तो बस प्यार दीजिए, और क्या। जय हिंद।